हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स पे चल रहे हैं। आज एक्चुअली विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। याद करो, कूलम का जब नियम पढ़ रहे थे तब वहाँ पर आवेशों के अध्यारोपण का भी सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, कूलम के बल की वजह से जो अध्यारोपण का सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो हम लोग समझ रहे थे, अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन आज हम लोग विभवों के अध्यारोपण, लेकिन ये विभव की बातें पिछले 3-4 क्लासेस से पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आया कि अगर कहीं पर हम सोर्स चार्ज लिए हुए हैं, मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो ऑफकोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी जो रेडियली आउटवर्ड होगी, ये बाहर की ओर निकलेगी इसमें, और ये कहाँ तक जाएगी, टिल टू इन्फिनिटी। ये सभी लाइंस जो है इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर मान हम लोग निकाले हुए थे तो हम लोग को पता था कि Q/r², इफ r विल बी इन्फिनिटी, अगर हम r इन्फिनिटी डिस्टेंस पे बात करेंगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ इन्फिनिटी या इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दें तो समथिंग बाय इन्फिनिटी का मतलब हो गया जीरो, तो फाइनली टोटल टर्म ही जीरो हो जाएगा। इसलिए इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी पर विद्युत विभव का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य होती है। विद्युत विभव भी शून्य होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत विभव का मान 1/4πε0 Q/r हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑफकोर्स फिर वापस r के लिए इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, यानी पोटेंशियल भी एट इन्फिनिटी पे जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होती है। लेकिन हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के काफ़ी क्लोज एक पॉइंट टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण बिंदु, परीक्षण आवेश को अनंत से हम किसी पॉइंट तक, मान लिया जाए P एक पॉइंट है जहाँ तक हम इसको लेकर आते हैं। ऑफकोर्स हम इसको लेकर आएंगे तो हम अपना एनर्जी लॉस करेंगे, हम इस पर काम करेंगे, यहाँ से हम इसको उठाकर लेकर आएंगे, कैरी करते हुए एट पॉइंट P तक आएंगे तो हमको काम करना पड़ेगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि कभी भी एनर्जी लैप्स नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर हुआ होगा। ये जो एनर्जी स्टोर होती है, इसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल कहना शुरू कर रहे हैं, यानी विभव। ठीक है, तो सोर्स चार्ज की वजह से अगर इस टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी अगर r है तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो निकल रहा था। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3 सिचुएशन निकाले हुए हैं। पहला कि अगर ये पॉइंट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे पोटेंशियल देखेंगे तो भी पॉइंट A पर या पॉइंट P पर जिस पे हम बात कर रहे हैं उसका मान 1/4πε0 Q/r, डिस्टेंस जो r के लिए था, ये ऑलरेडी इसकी डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल बनेगी। तो डाइपोल की वजह से 3 अलग अलग सिचुएशन पे पोटेंशियल बन रहा था। ये हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का, इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट इन साइन या अपोजिट इन चार्ज का डाइपोल है, जिसके बीच का सेंटर O है और इसकी बीच की टोटल दूरी 2l है। तो ये डिस्टेंस दोनों l हो गया। ठीक है, सेंटर से हाफ l और ये सेंटर से हाफ l। ये जो लाइन से, इसी को एक्सियल लाइन कहे थे। इसी एक्सियल लाइन पे कहीं पे पॉइंट P या M अगर हम लोग ले लेते हैं और जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को Q रखे हुए थे तो अक्षीय रेखा, इसी को अक्षीय रेखा पर कहे थे। तो अक्षीय पर विद्युत विभव का मान 1/4πε0 P/r², ये हमारे पास मान निकल कर आया था। ठीक है, P/r², ये अक्षीय रेखा पर निकल गया था। लेकिन इसी सेंटर से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो इसी को विषुवतीय रेखा कहे थे। विषुवतीय रेखा सेंटर से डाइपोल के साथ वो 90 डिग्री पे कोण बनाती है और भी विषुवतीय रेखा। ठीक है, विषुवतीय रेखा पर जब हम विभव निकाले थे तो वो मान हमारे पास कितना आया था, 0। लेकिन इस अक्षीय और विषुवतीय रेखा के अलावा भी एक और सिचुएशन बनती है जिसको हम लोग सामान्य बिंदु या एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर से कहीं पर भी कोई बिंदु हम P ले लेते हैं जो सेंटर के साथ ये थीटा एंगल पुट करता है। तो इस स्थिति में इस पॉइंट P पर विद्युत विभव का मान क्या था, जो विभव का मान सामान्य स्थिति पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो मान निकल कर आया हुआ था, जिसको कि हम लोग लास्ट क्लास पे समझे भी थे, 1/4πε0 P cos θ/r²। ये फार्मूला लास्ट क्लास पे प्रूफ करके हम लोग निकाले हुए थे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये समझ पाए थे कि किसी भी पॉइंट पर थीटा एंगल से अगर विभव हम लोग को निकालना है तो उसके लिए 1/4πε0 P cos θ/r² का फार्मूला हम लोग आसानी से पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि किसी
चार्ज की वजह से जो विभव बनता है, तो हम लोग तो या तो एक पॉइंट पे देखें या दो पॉइंट पे देख रहे हैं, लेकिन अगर हम एक चार्ज के यानी पॉइंट चार्ज का एक समूह ले लें जहाँ पर एक नहीं कई सारे पॉइंट चार्ज होंगे, तब विभव कैसे निकलेगा उसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे विभव अध्यारोपण का सिद्धांत हम लिखे हुए हैं। क्या कहता है? आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के समूह के लिए उनके विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विभवों के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग के बराबर होता है, इसी को हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड में कई सारे पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे n पार्टिकल्स तक का चार्ज है, ये Qn है, ये Q1 हो गया, ये Q2, Q3, Q4, Q5, ये पॉइंट चार्जेस हैं जो पॉइंट P से अलग अलग डिस्टेंस पर हैं। सभी का डिस्टेंस हम अलग अलग नाप लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको हम R5 कह रहे हैं, ये 4 है, तो R4, ये R3, R2 और R1 डिस्टेंस पर ये अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज जो है वो पॉइंट P पर या इन सभी चार्ज की वजह से पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल यानी क्या विभव बनेगी, उसी को समझने का हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली विभव अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि इस बिंदु पर जो विभव आपको मिलेगा वो सभी के बीजीय योग के बराबर होगा, यानी सेपरेटली Qn से P के बीच जो विभव बनेगा जिसको कि हम Vn कहेंगे, Q5 से लेकर P के बीच में जो विभव बनेगा जिसको हम V5 कहेंगे, P से लेकर Q4 के बीच में जो विभव बनेगा जिसको हम V4 कहेंगे, वैसे इसको V3, V2 और V1 विभव जो कहेंगे, इन सभी विभवों का जो मान होगा उसका बीजीय योग यानी गणितीय योग। मैथमेटिकली हम लोग इसको स्केलर फॉर्म पे, ऐसे पोटेंशियल तो ऑलरेडी स्केलर होता ही है और इसका योग जो है हम लोग आसानी से जो गणितीय बीजीय योग प्रोसेस है उसके तहत हम लोग इसको करेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि आवेश या आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है, जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है, जिसकी बिंदु P से जो दूरी है वो R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn है, ठीक है। आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव हम लोग जानते हैं क्या होगी। चूँकि फर्स्ट टाइम Q1 पे बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। क्या है R? तो R के लिए R1 है जो हम पहले वाले के लिए इंडिकेट किए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा? V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। इसी तरह से हम Q3 के लिए भी बात निकाल सकते हैं, V3, ठीक है। V3 जो विभव निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। इसी तरह से आवेश NQ के भी लिए ले लेते हैं। आवेश Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव वो क्या हो जाएगा? Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई डिस्टेंस कौन है? Rn, ठीक है। अब यहाँ तक मेरे पास मान आने के बाद अब आते हैं विभवों का अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार। विभवों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा? यानी P पर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, ठीक है। n टर्म्स तक के लिए लेंगे अगर हम लोग तो प्लस डॉट 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 Vn तक के लिए जाएगा, है ना। तो Vp इक्वल टू सब में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है हमारे पास। Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 Qn/Rn, ये मान निकलेगा। यानी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा टोटल उसके बीजीय योग के इक्वल होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग चाहें तो समेसन के फॉर्म पे अगर कन्वर्ट कर ले, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन I इक्वल टू 1 से लेकर हम लोग n तक चलेंगे, ठीक है। QI/RI,
है ना। अगर 1 रखेंगे तो 1 1 के फॉर्म में आएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 के फॉर्म में जाएंगे, 3 रखेंगे तो 3 3 के फॉर्म पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि टोटल फॉर्म के लिए भी हम लोग इसको समेशन के फॉर्म में डालकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ सॉल्व हो गया। विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी अलग अलग बहुत सारे चार्जेस का एक ग्रुप हो और वो चार्जेस किसी एक पॉइंट पर कितना विभव निकालता है, तो ये हो गया हमारा टोटल विभव निकालकर उससे सेपरेटली निकालकर उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जिसमें पता करेंगे कि जिस टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लेके आते थे उसमें चार्ज कितनी, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है और उस एनर्जी को पोटेंशियल से रिलेट करेंगे। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये कैसे है इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।